Good evening, dear students. In in our chapter Yoga and Lifestyle, we have discussed about disease and their preventive measures. तो इसी चैप्टर में योगा एंड लाइफस्टाइल में हमने एक डिजीज़ को डिस्कस किया था. Up till now we have discussed the different asanas which are helpful in curing or preventing obesity. Obesity के बाद अब एक अगला डिजीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डायबिटीज़. In today's world, most of the people they are facing this problem. Since our diet, we are not taking proper diet and balanced diet, and we are not doing the proper physical activities, so we can be able to consume that food properly, which can be used by our body properly. इस डायबिटीज़ जो हमारी डिजीज़ है इसको क्योर करने या फिर इसके प्रिवेंटिव मेज़र के लिए का कुछ आसन हैं जो हेल्पफुल होते हैं. पहला है इसमें भुजंग आसन. भुजंग आसन. दूसरा है पश्चिमोत्तान आसन. ये आपने 11th में भी पढ़े होंगे, लेकिन इसमें आप इनके डिजीज़ में ये कैसे हेल्प करते हैं वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, किसी भी डिज़ीज़ को क्योर करने या प्रिवेंट करने के लिए कैसे हेल्पफुल करते हैं वो. तीसरा आपका आ जाता है पवन मुक्तासन. और चौथा अर्धमस्तकेंद्र आसन. तो इन चार आसनों को हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ के प्रिवेंटिव मेज़र के तौर पे. वी विल डिस्कस अबाउट देयर प्रोसीजर टू बी फॉलोड वाइल परफॉर्मिंग दैम. व्हाट आर देयर बेनिफिट्स, व्हाट शुड बी द कॉन्ट्राडिक्शन इफ़ वी विल नॉट डू दैम इन अ प्रॉपर वे. तो ये चार हम पढ़ेंगे अभी. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डायबिटीज़ क्या है. एज वी ऑल नो, आप सभी अभी 12th क्लास में हैं जो बायो वाले स्टूडेंट हैं, दे मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस डिज़ीज़. और ये आज के वर्ल्ड में काफ़ी लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं. डायबिटीज़ इज़ अ रियली ए वेरी डेंजरस कंडीशन. इसको अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो इट कैन लीड टू द अदर डिजीज़ ऑल्सो, लाइक रेनल फेलुअर, obesity, loss of vision, amputation of limbs, cardiovascular disease, heart disease बहुत जल्दी होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है. होती क्यों है डायबिटीज़? अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल इन द ब्लड. ठीक है, जब हमारी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है और हमारी बॉडी ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर का लेवल बढ़ जाए या कम हो जाए, ठीक है, दोनों कंडीशंस में आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है. इसमें आपने बायो में पढ़ा होगा, यू माइट हैव स्टडीड इन द 10th क्लास दैट डायबिटीज़ और द शुगर लेवल ऑफ आवर बॉडी हैज़ बीन कंट्रोल्ड बाई वन ऑफ द हार्मोन दैट इज़ सीक्रेटेड बाई द पेनक्रियाज. क्या नाम है उसका? इंसुलिन हार्मोन. इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? इट कंट्रोल द शुगर लेवल ऑफ आवर बॉडी इन द ब्लड. ठीक है. when our body does not produce sufficient amount of insulin, जब इंसुलिन कम बनने लगता है या फिर हमारी बॉडी में शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें क्या होता है? डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होने लगती है. तो डायबिटीज़ दो तरीके की होती है. देयर आर द 2 टाइप ऑफ डायबिटीज़. ठीक है, और इसमें आती है टाइप 1 एंड टाइप 2. ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2 में
दो चीज़ें होती हैं। टाइप 1 में क्या होता है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारी पैनक्रियाज होती है या पैनक्रियाटिक ग्लैंड होता है, वो पैनक्रियाटिक ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, मतलब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती है बॉडी हमारी। ठीक है, और इसको कंट्रोल के लिए करने के लिए क्या होता है, पेशेंट हैज़ टू टेक द इंसुलिन इंजेक्शंस। उसको इंजेक्शंस के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में उसके डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, उस शुगर को जो बॉडी में है इट कैन बी यूज्ड अप फॉर गेटिंग द एनर्जी। टाइप 2 diabetes, the body does not produce sufficient amount of insulin hormone, or the hormone is produced sufficiently but it is not used properly by the body। ठीक है, इसमें क्या होता है, बॉडी प्रॉपरली यूज़ नहीं करती है। ठीक है, सीक्रेटेड हार्मोन को बॉडी प्रॉपरली यूज़ नहीं करती है। ठीक है, सीक्रेटेड इंसुलिन डज नॉट यूज्ड बाय द बॉडी प्रॉपरली। ठीक है, बॉडी प्रॉपरली उसको नहीं यूज़ करती। देयर आर द फ्रिक्वेंट केसेस ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज़। इसमें सबसे ज़्यादा केसेस जो पाए जाते हैं वो टाइप 2 के पाए जाते हैं। ठीक है, इसके नंबर ऑफ़ केसेस इज़ मोर बट द टाइप 1 इज़ वेरी रेयर। और इसको हम अगर योगा की हेल्प से हम इसको अगर प्रिवेंट करना चाहें, अपना बचाव रखना चाहें, या हो जाए तो इसका क्योर मतलब उसका समाधान करना चाहते हैं, तो वी कैन परफॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ आसन्स टू प्रिवेंट दीज डिजीज़ेस। तो इसमें आज हम एक आसन की बात करेंगे, भुजंग आसन। ठीक है, और भुजंग आसन की जब हम बात करेंगे तो भुजंग आसन का आप पोज देख लीजिए। भुजंग आसन, ठीक है, इट इज़ द वन ऑफ द ईजीएस्ट आसन। जैसे आप पुशअप्स लगाते हैं उस पोजीशन में आपको जाना है, उसको बेंड पोजीशन बोलते हैं। एंड यू हैव टू स्ट्रेच योर लेग्स। ठीक है, फीट को आप आसमान की तरफ हो जाएगा। ठीक है, आपके जो तलवे हैं उनका फेस किधर होगा, आसमान की तरफ होगा। एंड यू हैव टू स्ट्रेच योर बॉडी। ठीक है, एंड यू हैव टू फेस, आपका फेस जो है वो भी आसमान की तरफ होगा। ठीक है, स्ट्रेच करेंगे हम, इससे क्या है, हमारी एब्डोमेन स्ट्रेच होगी। ठीक है, एब्डोमेन स्ट्रेच होने से हमारे क्या है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड की जो जगह है, मसल्स वगैरह हैं पेट की, हमारी स्मूथ मसल्स, वो भी स्ट्रेच होंगी, जिससे कि हमारे पैनक्रियाटिक ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग होने लगेगी। ठीक है, प्रोसीजर क्या है इन दिस आसन, द शेप ऑफ द बॉडी रिमेन्स लाइक ए स्नेक। भुजंग मतलब क्या होता है, स्नेक होता है, सांप होता है, तो इसको उसी से ही नाम इसका लिया गया है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस आसन लाई डाउन ऑन द बेली ऑन द ग्राउंड। पहले बेंड पोजीशन में हो जाइए और कमर से नीचे का हिस्सा क्या हो जाएगा, ग्राउंड पे टच करना है, और हाथों को खींच के ऊपर की तरफ देखना है आपको। ठीक है, और दोनों पैरों को पास रखना है, ज़्यादा खोलना नहीं है। बेनिफिट्स, इसको क्या 3 से 5 बार करना है। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जब आपके एब्डोमेन पे स्ट्रेच होता है तो ये ओबेसिटी को कम करने में भी मदद करता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, आपके पेट के स्ट्रेंथ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और आपके यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत से लोगों को यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, पथरी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सारी चीज़ों में भी ये हेल्पफुल रहता है। इट क्योर डिजीज़ ऑफ लिवर, मतलब आपके जितने भी एब्डोमेन कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सबको ये इफ़ेक्ट करता है। और ब्लड सर्कुलेशन, आप कोई भी एक्सरसाइज करें, कोई भी आसन करेंगे, उसमें आपके क्या है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता ही होता है। एंड मेक योर वर्टिब्रल कॉलम फ्लेक्सिबल, इम्प्रूव द गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स लाइक
कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन एंड स्ट्रेंथन द मसल ऑफ हैंड। जब आप उनको स्ट्रेच करते हैं तो इट विल ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव योर स्ट्रेंथ ऑफ मसल हैंड मसल्स। कॉन्ट्राडिक्शन इट शुड बी अवॉइड। अगर आपका कोई भी हार्निया की प्रॉब्लम है, आपका कोई ऑपरेशन हुआ है हार्निया की, या तो प्रॉब्लम है आपको बैकबोन में कोई इंजरी है, हेडेक है, सर दर्द होता है, रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरीज हैं, ठीक है, तो ये लोग ना करें। प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। तो दीज आर द कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो ये इसका पोज है, इस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। एंड और अच्छे से कोशिश करूँगा मैं कि आपको और मटेरियल अवेलेबल अभी कराऊँगा इस आसन पे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डेट्स ऑल।